Hello, dear students. I am Vijay, your yoga teacher from APS Haldwani Lamachar. Today we will do Sukshma Vyayam. For that, first come in Dandasana. ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले हम टो बेंडिंग करेंगे। हम दंडासन में बैठ गए हैं और पाँव की अंगुलियों को हम आगे पीछे कर रहे हैं। पाँव की अंगुलियों को आगे करते हुए दबाना है, उसके बाद पीछे को ले जाना है। इसको रिपीट करते रहना है। 5 to 10 टाइम हम आराम से इसे कर सकते हैं। जब हम पाँव की अंगुलियों को आगे को ले जाएंगे तो सांस बाहर छोड़ेंगे, और जब हम पाँव की अंगुलियों को पीछे को ले जाएंगे तो सांस अंदर लेंगे। In toe bending, we first sit in Dandasana by stretching legs in front and sitting straight. After that, we bend our toes forward and then we take them back side. We repeat this 5 to 10 times. toe bending के बाद अब हम ankle bending करेंगे। ankle bending में हम अपने पाँव के पंजों को आगे और पीछे को करते हैं। जब पाँव के पंजे आगे की तरफ को करते हैं तो सांस अंदर लेते हैं, और जब पाँव के पंजे अंदर की तरफ को करते हैं तो सांस बाहर छोड़ते हैं। और इसको भी आप 5 से 10 बार आसानी से कर सकते हैं। In ankle bending, what we do? We first sit in Dandasana. After that, slowly we move both the feet backward and forward, bending them from our ankle joints. We breathe inside as the feet move backward, and we breathe out as the feet move forward. अब हम एंकल रोटेशन करेंगे। एंकल रोटेशन करने में हम पाँव की पंजों को गोल गोल घुमाते हैं, सर्कुलर डायरेक्शन में घुमाते हैं। आप अपने पाँव के पंजों को 5 से 10 बार एक दिशा में घुमाएंगे और 5 से लेकर 10 बार अपोजिट डायरेक्शन में भी घुमाएंगे। इस तरह से हम एंकल रोटेशन करेंगे। एंकल रोटेशन के दौरान हमारे पाँव के पंजे दोनों आपस में मिले हुए रहेंगे। इन एंकल रोटेशन what we do? We slowly rotate both feet from the ankles together. First, we will rotate them in one direction, then we will rotate them in opposite direction 5 to 10 times. अब हम अगला सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इसका नाम है एंकल क्रैंक। इसमें हम पहले पाँव को फोल्ड करेंगे और एक थाई में रखेंगे उसे। उसके बाद उस पाँव के पंजे को पकड़कर हमें सर्कुलर मोशन में पाँव के पंजे से एंकल को गोल गोल घुमाना है। 5 से 10 बार एक तरफ को घुमाया, फिर 5 से 10 बार हम दूसरी दिशा में घुमाएंगे, और इसी तरह हम बाद में दूसरे पाँव के साथ भी करेंगे। इसी तरह से करना है। So, how we do this Sukshma Vyayam? First we fold our leg and keep it on the thigh of other leg. After this, we hold the toes with the hand and rotate the foot. After rotating it 5 to 10 times in one direction, we rotate it in the opposite direction also. And when our toes goes up, we breathe in. When our toes goes down, we can breathe out. If you like, you can relax in between the Sukshma Vyayams. Now we will do knee bending. नी बेंडिंग में हम अपनी थाई के नीचे अपने हैंड्स को फंसाते हैं, इंटरलॉक करते हैं, और उसके बाद हम अपने पाँव को आगे पीछे करते हैं, सर्कुलर मूवमेंट देते हैं। जब पाँव आगे को जाता है तो सांस अंदर, और जब पाँव पीछे को आता है तो सांस बाहर। 5 से 10 बार एक तरफ करके हम 5 से 10 बार इसे दूसरी दिशा में करते हैं, और उसके बाद पाँव को बदल लेते हैं।
Dear students, in knee bending, we interlock the fingers of both the hands underneath the knee of one leg, and then we hold the thigh and make circular movements of our leg. When our leg go forward, we breathe inside, and when our leg goes back, we breathe out. After doing the knee bending, we will do the next सूक्ष्म व्यायाम. अब हम नी रोटेशन करेंगे. उसके लिए जांघ के नीचे हाथों को ले जाएंगे, एल्बो से हाथों को पकड़ेंगे और नी से पैर को गोल गोल घुमाना है. पाँव को बड़ा से बड़ा सर्कल बनाते हुए ऊपर नीचे ले जाना है. 5 से 10 बार एक तरफ को करके 5 से 10 बार हम दूसरी दिशा में भी कर सकते हैं, और उतना ही करें जितना आपको आसानी से हो जाए. What we do in knee rotation? We hold the thigh with hands and our palms are on the elbow. After that, we rotate the leg from the knee and we make big circle with the leg. When leg goes up, we breathe in. When leg goes down, we breathe out. After completing this knee rotation, we will do the next सूक्ष्म व्यायाम. In this सूक्ष्म व्यायाम, we have to press our knee and then release it. It is very easy. What we will do? We will press our legs from the knees and after some time we will release them. When we will press the knees, we will breathe in. And when we will release the knees, we will breathe out. इस सूक्ष्म व्यायाम में हम अपने नीज को जमीन की तरफ प्रेस करते हैं और थोड़ी देर बाद अपने नीज को ढीला छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं. जब हम अपने नीज को नीचे को दबाते हैं उस वक्त सांस अंदर लेके रखना है, और जब हम अपने नीज को रिलीज करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, तो सांस को बाहर छोड़ना है. अब हम हाफ बटरफ्लाई करेंगे. उसके लिए पाँव को फोल्ड करके जांघ में रखेंगे, घुटने से पाँव को पकड़ेंगे और घुटने से पाँव को ऊपर और नीचे करना है. जब हमारा पाँव ऊपर को आएगा तो सांस बाहर, जब हमारा पाँव नीचे को आएगा तो सांस अंदर. दूसरे हाथ से हम पंजों को पकड़ के रखे हैं. इसे भी आप 5 से 10 बार एक पाँव से करेंगे, 5 से 10 बार तक दूसरे पाँव से भी यह किया जाएगा. इसको करना बहुत ही आसान है. इस हाफ बटरफ्लाई से हमारा नी जॉइंट फ्लेक्सिबल बनेगा. अब एक पाँव से हमने कर लिया है. नाउ वी विल डू हाफ बटरफ्लाई विद द अदर लेग. वी विल फोल्ड द लेग एंड कीप इट ऑन द थाई, and with the help of our hand we will bring our knee up and down. When our knee come up, we breathe out, and when our knee go down, we breathe in. With the other hand, we are holding the leg from near the ankle. This will make our joint flexible. It will help us in sitting in Padmasana because our major joint, hip joint, will become flexible by this half butterfly. अब हम अगला सूक्ष्म व्यायाम करेंगे. ये है हिप रोटेशन. इसमें भी हमने पाँव को फोल्ड किया, थाई में रखा, फिर हाथ की सहायता से अपने मेजर हिप जॉइंट को रोटेट किया, बड़े से बड़ा सर्कल बनाया, घुटने की तरफ से हाथ पकड़ा है और हम उससे बड़ा से बड़ा सर्कल बना रहे हैं. दूसरे हाथ से हमने एंकल के पास से पकड़ रखा है और दोनों हाथ की सहायता से हम अपने लेग को रोटेट कर रहे हैं हिप जॉइंट से. 5 से 10 बार रोटेट करके दूसरे पाँव से भी वही करना है. वी विल फोल्ड आवर वन लेग एंड कीप इट ऑन द थाई. Our one hand is on the knee and other hand is near the ankle, and after this we rotate the leg. We rotate the leg from one direction
and after that we rotate the leg from the other direction. When leg goes up, we breathe out, and when leg goes down, we breathe in. अब हम बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई करने के लिए दोनों पाँव को फोल्ड करें और उन्हें पाँवों के नीचे से आपस में मिला लें। हाथों से अपने पंजों को पकड़ लेंगे और अपने पाँव को ऊपर नीचे करना है। कोशिश करें कि आपका पाँव ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आए और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आए। आपके नीज अगर ज़मीन को छू सके तो बहुत ही अच्छा है, और इसे आप तेज भी कर सकते हो, थोड़ा धीमा भी कर सकते हो। ब्रीथिंग नॉर्मल रहती है। We moved knees up and down in butterfly. After the butterfly, if we like, we can touch our head to the floor. It will improve the flexibility of our hip joints. बटरफ्लाई के बाद आप अपना माथा जमीन में टच कर सकते हो। यह हमारे हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। अब हमने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम कर लिए हैं। बचे हुए यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हम अगले वीडियो में देखेंगे। नाउ इन द लास्ट वी कैन डू दंडासना फॉर रिलैक्सेशन। फॉर दैट सिट विथ स्ट्रेच्ड लेग एंड ब्रिंग योर हैंड्स लिटिल बैक. Your head should be in one of your shoulders, gap between the legs, and relax your whole body. After the relaxation, you can get up from the asana. Hope you like the yogic Sukshma Vyayam and you will do it at your home. Stay blessed and stay healthy.